वही हुआ, बोला था आपको, आप सबसे बात की थी, मैं पिछले वीडियो में बता के गया था कि या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेलेंगे या बारिश खेलेगी, और इसी तरह वही हुआ। पहले मैच में बारिश ने खेला, हम दोनों नहीं खेल सके, यानी ना पाकिस्तान और ना इंग्लैंड। और दूसरा मैच जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का हुआ, उसमें भी पाकिस्तान ने जो चांद चढ़ा है वो आपके सामने है। तो और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। नहीं जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बारे में पहले बात कर लेंगे। बहुत ही अच्छा मैच हुआ, बहुत ही मजा आया मैच देखने का। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस हद तक बुरी नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि फाइट तो हम लोगों ने थोड़ी सी की। हम लोग 160 तक तो गए। पहले गलतियां कुछ थी हमारी बीच में, कुछ मिस्टेक्स हम लोगों ने की, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पे कुछ पाकिस्तान थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो मेरा ख्याल है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे उम्मीद थी और वो चीज नहीं हो सकी। गणित गलत हो रहा है। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि गलत था। आई थिंक इन लोगों को पहले टारगेट सेट करना चाहिए था, क्योंकि एज यूजुअल पाकिस्तान के हमेशा बॉलिंग ही जो सी है वो उनकी मेन पावर होती है। तो पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, टारगेट सेट किया, और आप इंग्लैंड की पिचों पे चेस करने जा रहे हैं, ये सबसे पहली मिस्टेक थी। पाकिस्तान ने बॉलिंग करवाई और इंग्लैंड ने उनके मुकाबले में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से 183 रन का टारगेट सेट करके दिया, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे बटलर, जो कि उनके कैप्टन हैं, जिन्होंने हमें 84 रन मारे, बहुत ही सुथरे मारे। बहुत मजा आया उनका मैच बैटिंग देखने का। इंग्लैंड का क्राउड बहुत ज्यादा था, इंग्लैंड में हाउस फुल था, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी थे। लेकिन फिर भी उनकी तरह मैं भी यही कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई, बहुत ही बुरा नहीं हुआ मैच। वन साइडेड नहीं कह सकते इसको। पाकिस्तान ने भी परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिस्टेकें रही इसमें। अफरीदी, जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 3 विकेटें ली उन्होंने 36 रन देकर। उसके अलावा इमाद वसीम, जिनकी वजह से हम लोगों को पहले स्टार्टिंग में विकेट मिलना शुरू हुई, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में अटैकर्स को तो इंग्लैंड ने बहुत ही प्यारे तरीके से धोना शुरू कर दिया था, जिनमें आमिर भी थे, जिनमें हारिस भी थे और जिनमें शाहीन भी थे। इमाद वसीम ने 2 विकेटें ली 19 रन देकर, और उसके बाद रहे हारिस रऊफ, जिन्होंने 2 विकेटें ली 34 रन देकर। तो इसके मुताबिक तकरीबन हारिस रऊफ और शाहीन जो से वो ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलर है। उन्होंने 36 पे 3 विकेटें ली, इन्होंने 34 पे 2 विकेटें ली। हारिस रऊफ एज यूजुअल बहुत मार पड़ी, बहुत ज्यादा उनको मारा इंग्लैंड की टीम ने, बहुत जबरदस्त रही उनकी इनिंग। स्टार्टिंग के पहले 2 ओवर पहले स्पेल में जो उन्होंने कराया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत खूबसूरत धोया उन्होंने इंग्लैंड वालों ने एज यूजुअल। लेकिन किसी हद तक हारिस रऊफ की बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यही कहूंगा कि कतरे बेहतर हालात थे, बहुत बुरी बॉलिंग उन्होंने नहीं की। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि जिस तरह की वो पहले फुल टॉसें और टोटल शोल्डर हाई और चेस्ट हाई बॉल कर रहे थे, जिनके ऊपर हमेशा उन्हें हुक शॉट्स और सिक्सेस पड़ते होते थे, उससे उन्होंने काफी ज्यादा बेहतर किया। अपनी बॉलिंग में मेन टारगेट उन्होंने विकेट की तरफ रखा और विकेट को ही हिट करने की कोशिश की। लेकिन अब ये T20 है, इसमें मार तो पड़ती है, किसी को ज्यादा पड़ती है, किसी को कम पड़ती है। लेकिन फिर ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस नॉट अ बैड थी। वहीं इंग्लैंड की बैटिंग की बात करी जाए तो बटलर ने 84 रन बहुत ही खूबसूरत मारे। उसके बाद जैक, जिन्होंने 37 रन बनाए, और उनके बाद जॉनी वही है जिन्हें याद रखिएगा कि जिन्होंने 100 रन मारे थे। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी IPL में, और धुआंधार बैटिंग करके अपनी टीम को मैच जिता था, जो कि इम्पॉसिबल था 21 रन बना सके वो। वहां पे अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो फखर जमान, जो कि ओनली प्लेयर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही अच्छा रहा। बैड लक रही उनके साथ, उनकी लास्ट शॉट जिसपे वो आउट हुए, वो खुद भी बड़े डिसहार्ट थे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। अगर वो कुछ टाइम थोड़ा और खड़े हो जाते और उनके साथ एक और प्लेयर अगर खड़ा होता, जो कि दूसरा एंड नहीं खड़ा हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना मैच हारा, तो शायद पाकिस्तान मैच जीत भी सकता था। लेकिन फिर भी खैर मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन फिर भी चले, मैच का दिन था, इंग्लैंड का दिन था, इंग्लैंड जीता, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसी में उन्होंने देखा जाए फखर जमान ने 45 रन बनाए। बाबर आजम कैप्टन, जो कि फिर एक बार स्पिनर के ऊपर गंदी शॉट खेलते हुए आउट हुए। इनकी स्पिनर कमजोरी बन चुकी है और ऑलमोस्ट सारी टीमों को ये चीज पता लग चुकी है कि स्पिनर लगा दो तो बाबर आउट है। तो बाबर को बहुत अरसे से बोला जा रहा है, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है कि यार इस चीज के ऊपर वो अपनी कंट्रोल करें। अगर वो इस चीज के ऊपर काम कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही गंदी शॉट खेलते हुए बाबर फिर आउट हुए, जिनकी जरूरत थी बैटिंग की। लेकिन जो शॉट्स उन्होंने खेली वो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, बहुत अप्रिसिएशन मिली हुई बाबर को इंग्लैंड में। एज यूजुअल इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड के कोच, इंग्लैंड के कैप्टन और इंग्लैंड के कमेंटेटर सब बाबर की बैटिंग को बहुत इंजॉय करते हैं और उन्होंने बहुत इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। बस एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी कि वो अच्छा खेलते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब
कुछ भी। उसी के साथ इफ्तिखार चाचू, जिनकी कुछ शॉटें ठीक लग रही थी, लेकिन फिर उसके बाद चाचू का प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा कि जब उनकी कुछ शॉटें ठीक लगती हैं तो फिर वो अपनी चवल हरकतों पे आ जाते हैं, और वही हरकत उन्होंने की और बिला वजह एक मीडियम बॉल को उन्होंने ऊंचा उड़ा दिया और वो आउट हो गए। जहां पे इनकी जरूरत होती है वहां पे ये खेलते नहीं है, और पीएसएल वगैरह में ये लोग 6 छक्के मार के अपने अपने नाम बनाते रहते हैं। वहीं पे अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो टॉपली, जिन्होंने 3 विकेटें ली हैं 41 रन देकर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही। मीडियम पेसर हैं, बहुत ही अच्छी बॉल करते हैं, बहुत पाकिस्तान के तीनों प्लेयर को उन्होंने बहुत ही मीडियम बॉल के ऊपर आउट किया, जो कि शायद बैट्समैन समझ नहीं सके या क्या किया, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है उनकी। उसके अलावा मोइन अली, जिन्होंने स्टार्टिंग में 0 में रिजवान को आउट किया, रिजवान आउट हुए, उनकी बॉल पे 2 बॉलें उन्होंने बीट की। T20 का सबसे बड़ा प्रेशर डॉट बॉल्स होता है और वही रिजवान नहीं ले सके इस बार। यह क्या हुआ, उनके दिमाग में क्या चल रहा था नहीं समझ सके, और वही दूसरे पे 0 रन के ऊपर पहली विकेट अपनी देकर रिजवान अपने घर को चलने का। तो मोइन ने 2 विकेट ली 26 रन देकर, और उसके बाद जोफ्रा, जिनका दिन था, जिन्हें कहते हैं कि जब किसी का दिन होता है तो वो होता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लड़के की, अब बॉलिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कैचिंग फील्डिंग एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके लिए। 2 विकेट लिए 28 रन देकर। साइम अयूब एज यूजुअल वो अपनी ब्लाइंड शॉट खेलने के लिए पागल हुए हुए, लेग साइड पे हर वक्त इनको जरा सा उठा के थोड़ा सा लेग साइड पे दो, सीधा बाउंड्री पे बंदा खड़ा करो, साइम अयूब घर। सबको पता चल चुका है इनको अपनी बैटिंग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, हर चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर यही रहा इनकी हरकतें तो आई डोंट थिंक सो कि ये लड़का अपना ज्यादा फ्यूचर बना सकेगा। अभी बहुत ही यंग एज है, बहुत ही कम उम्र है। इनको इंटरनेशनल क्रिकेट का, इंटरनेशनल मैचेस का, बॉलर्स का इनको आइडिया देना पड़ेगा, इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर इनको टीम में रहना है। क्योंकि ओपन करना, ओपन से वही कहूंगा कि अभी तक पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर ही नहीं बन पा रहा है। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कभी किसको ओपन करवा रहे हैं, कभी किसको ओपन करवा रहे हैं। कभी बाबर आ जाते हैं ओपन पे, कभी रिजवान ओपन पे आ जाते हैं, कभी फखर जमान ओपन पे आ जाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से फखर जमान और रिजवान को ओपन करना चाहिए और इन्हीं को रखना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब बाबर खुद ऑलरेडी 1 डाउन पे आ चुके हैं, और तीसरे नंबर पे साइम अयूब को भेजना चाहिए। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं होता तो क्या कह सकता हूँ, फिर आगे इनकी अपनी परफॉर्मेंस है, इनकी अपनी मर्जी है। इमाद वसीम की बात करेंगे। इमाद वसीम ने बैटिंग में भी कुछ कोशिश की। कल इमाद वसीम का भी किसी हद तक दिन था, 2 विकेट उन्होंने बहुत अच्छी ली पाकिस्तान की, और बैटिंग में भी उन्होंने कोशिश की जितनी वो कर सकते थे। लेकिन एक एंड में जब उनके पास बॉलर खड़े होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं उनके ऊपर। कभी कभी दिन में हो जाता है, जिस दिन में ज्यादा होती है उस दिन में ज्यादा आ जाता है, किस दिन में कम आती है उस दिन में कम होता है। लेकिन इमाद वसीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही। उधर इमाद और आमिर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की वापसी पे पाकिस्तान की टीम को कोई बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ठीक है, एक अच्छी दे रहे हैं। जहाँ पे साइम अयूब जैसे और दूसरे प्लेयर जैसे खेल रहे हैं, वहां पे ये भी एक अच्छे बॉलर और एक अच्छे बैट्स ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। 6 इनिंग्स दोनों खेल ले चुके हैं, दोनों 5-5 विकेटें ले चुके हैं। एवरेज भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, और बैटिंग का तो आपके सामने ही है। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी पाकिस्तान की टीम के लिए थोड़ा बेहतर है, कुछ बुरा नहीं। सबसे बुरी और सबसे बेकार अगर बॉलिंग देखी जाए तो शादाब की रही। एज यूजुअल शादाब बहुत ही टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर का नहीं समझ आ रहा कैसे दोस्ती यारी निभाने में, या किस चक्कर में, या फिर शादाब अब खुद एक पर्ची बन चुके हैं। क्योंकि सकलैन मुश्ताक उनके ससुर जो हैं वो भी बोर्ड में काफी अहमियत रखते हैं, इस वजह से उनको टीम में रखा जा रहा है। जब एक प्लेयर की अगर टीम में परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसे कब तक आजमाएंगे? 1 मैच में, 2 मैच में, 3 मैच में, 1 सीरीज में, 2 सीरीज में लगातार पिछले ना पीएसएल में वो खेल सके ना वो बैट। अब अगर अपने आप को अगर वो बैटर समझते हैं जो कि पीएसएल में उन्होंने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी, तो वो उनका ख्वाब ख्याल है। पीएसएल खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान की पिचों पे खेलना और इंग्लैंड और बाहर की ओवरसीज की पिचों पे खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। वही चीज हुई, गंदी शॉट मार के वो आउट हुए। बॉलिंग में उन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी। आई थिंक 50+ स्कोर उनको पड़ा 4 ओवर्स के अंदर, बहुत बुरी हालत थी। मेरे हिसाब से तो शादाब को ब्रेक देनी चाहिए और उसकी जगह कुछ और लड़कों को भी ट्राई करना चाहिए एज ए स्पिनर के तौर पे। क्योंकि अगर इमाद वसीम की बॉलिंग की देखा जाए तो 2 विकेटें 19 रन के ऊपर 4 ओवर में उन्होंने ली, जो कि ऑलमोस्ट कंपैरिजन बनता है शाहीन अफरीदी के साथ का। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि वो भागता स्पिनर है, ये पैदल चलने वाला स्पिनर है। तो अगर ये देखा जाए तो इन दोनों में से शादाब के साथ बहुत बुरा किया गया इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड ने बहुत बुरा मारा और शादाब के करियर को ऑलमोस्ट समझने के बाद है, अगर कोई समझ रहा है तो शादाब के करियर को एंड किया जा रहा है, और बहुत ही बुरे तरीके से शादाब खुद भी एंड कर रहे हैं। इनको चाहिए कि कुछ ब्रेक लें, कुछ ब्रेक लेते। अगर यही शादाब को अगर ये वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं और यूएसए में खेला जाता है जो वर्ल्ड कप, अगर उसमें लिए शादाब के साथ यही हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साइन है, जो कि मेरे हिसाब से एक वार्निंग है। हमें लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। जनता माफ नहीं करेगी।
उधर बटलर 3000 रन बनाने में कामयाब हुए। T20 के इंग्लैंड के पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने सबसे तेज 3000 रन अपने कंप्लीट किए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। बटलर को बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेशंस कहूंगा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहने के बाद, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बटलर अपने टॉप लिस्ट पे आ चुके हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ट्रॉफी की जब रूनुमाई हुई, ट्रॉफी देखी तो वो बिल्कुल मतलब दो प्लेयर्स के दरमियान में वो बिल्कुल इतनी, जिन्हें जूम करके आई थिंक देखना पड़ेगा, वो इतनी सी ट्रॉफी, मेरा ख्याल है इंग्लैंड इतना खर्चा नहीं करता ट्रॉफीज के ऊपर जितना करके पाकिस्तान, इंग्लैंड या पाकिस्तान दूसरी कंट्रियां या फिर जिस तरह आईपीएल की ट्रॉफी और ये सारी चीजें ट्रॉफियां जो कंसीडर कर रहे हैं, ये लोग इतना खर्चा नहीं करते। एक स्टील की बॉल बनाई, उसके नीचे स्टील का स्टैंड लगाया और छोटी सी खड़ी कर दी जिसको जूम करके देखना पड़ता है। ट्रॉफी भी बड़ी अजीब है, लेकिन आईसीसी की है, क्या कह सकते हैं, लेकिन ट्रॉफी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है ट्रॉफी। उधर पाकिस्तान ने अपना T20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। स्क्वाड में प्लेयर्स काफी अच्छे चुने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनमें से किसी भी प्लेयर में ये नहीं कह सकता कि अगर जब तक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती या अपनी फॉर्म में वापस नहीं आते तो इनमें से कोई भी प्लेयर हमारी टीम के लिए कुछ अच्छा साबित करेगा या अच्छा कुछ होगा। वही चीज अगर देखा जाए तो वहां पे सबसे बड़ा इशू बन गया है वाइस कैप्टन का। अभी तक पाकिस्तान ने वाइस कैप्टन का अनाउंस नहीं किया, क्योंकि किसी भी प्लेयर ने वाइस कैप्टन की अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। शाहीन अफरीदी को जिस टाइम ऑफर की गई तो शाहीन अफरीदी ने स्ट्रेट अवे ना कर दिया। जिस तरह बच्चों वाली बात है, अगर मुझे यहाँ नहीं खिलाओगे तो मैं वहां भी नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ बॉलर बनूंगा। तो बेसिकली एक अजीब चल रहा है, जिसके ऊपर पीसीबी का बयान भी आया कि हमने टीम का अनाउंस कर दिया लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन टीम एक साथ है, एकजुट है, एक होके खेलेगी, कुछ भी ब्ला 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 ब्ला, जैसे कि वो करते होते हैं। और एज यूजुअल वही चीज है टीम के अंदर। अभी मैं जानता हूं कि शाहीन को लेकर और बाबर को लेकर इन दोनों का आपस में कुछ ना कोई टसल चल रही है। इधर शाहीन का ग्रुप बन रहा है, उधर बाबर का ग्रुप बन रहा है, लेकिन किसी हद तक कह सकते हैं बाबर का ग्रुप अभी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, इसलिए शाहीन परफॉर्म नहीं। और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास नहीं है। और शाहीन अफरीदी के ग्रुप जैसे कि बाद आमिर और दो और पुराने प्लेयर है जो कि शाहीन के साथ खड़े हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम के लिए कोई इतनी खास अच्छी नहीं है जिसके ऊपर कहा जा सके कि इस ग्रुप में ताकत ज्यादा है। जबकि दूसरी साइड पे अगर बाबर का देखा जाए तो बाबर, रिजवान और दूसरे दो प्लेयर ऐसे हैं, फखर समेत, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान को जीत के लिए भी कोशिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इन दोनों का आपस में कंपेरिजन दिखाने के लिए चाहे कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन इनका आपस में ये फटा चल रहा है, जो कि मैं जानता हूं, जो कि मुझे समझ आ रही है। इसी वजह से वाइस कप्तानी की जिस टाइम शाहीन को ऑफर की गई तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ना कर दिया कि जी माजरत मैं नहीं करना चाहता। आज के लिए इतना ही। अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के तीसरे T20 मैच के बाद भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का